बिहार की सियासत में आज एक पर्चा घर घर घूम रहा है और ये पर्चा हाथों में जरूर ना हो लेकिन मोबाइल फोन टीवी मौजूद है और मैं चाहती हूं कि वो पर्चा आप भी देखें। ये पर्चा किसी और की तरफ से नहीं, ये पर्चा लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से सबके पास पहुंचाया जा रहा है। इस पर्चे में कुछ घटनाओं का, कुछ दुर्घटनाओं का जिक्र है और ये पर्चा नीतीश बाबू को कटघरे में खड़ा करता है। उस पर्चे की बानगी, उस पर्चे की एक कॉपी मेरे पास मौजूद है और इस वक्त आप स्क्रीन पर उस पर्चे को देख रहे हैं। इस पर्चे के एकदम ऊपर लिखा हुआ है सुशासन का तथ्य, राम नाम सत्य, और उसके बाद एक केसेस का जिक्र और ये केसेस जाकर खत्म होते हैं 142वें नंबर पर। नीचे तस्वीर तेजस्वी यादव की, ऊपर नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और ये सारे जो लिस्ट इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये अपराध की वो लिस्ट है जो तेजस्वी यादव सब तक पहुंचाते हैं। अच्छा, मेरे पास इस बीच पटना में छपे अखबार की कुछ सुर्खियां भी हैं और इन्हीं सुर्खियों में वहां हो रही एक के बाद एक घटनाओं की खबर भी छपी हुई है और इसी को लेकर अब लगातार सियासत वहां पटना में और पूरे बिहार में चल रही है। उधर जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कड़ा प्रहार किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आपको काम फरमा रहे हैं। मैं गूंज में पटना और खासकर बिहार की राजनीति का जिक्र करना चाहूंगी। जनवरी 2005 के किस्से को लेकर बड़ा दिलचस्प वाकया है। उत्तर भारत में उस वक्त ठंड का वक्त था लेकिन बिहार की सियासत गरमाई हुई थी 2005 जनवरी, क्योंकि बिहार में उस वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी 15 साल से बिहार में राज कर रहे लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तब की बात बता रहे, एनडीए का सबसे बड़ा हथियार उस वक्त क्या था? बिहार की कानून व्यवस्था। खैर, किस्से पर मैं वापस आती हूं। उस वक्त केंद्र से बीजेपी जरूर सत्ता से बाहर हो चुकी थी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्मा था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में एक रैली हो रही थी और उसकी तस्वीर आपके सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव प्रचार के लिए तब की राबड़ी सरकार पर तमाम हमले किए लेकिन उनके एक सेंटेंस ने वाजपेयी जी ने अपने भाषण के दौरान यह कहा, कहां है मेरा किसलय, कोई मेरे किसलय को लौटा दो। ये दो वाक्य तहलका मचा देते हैं बिहार की राजनीति। इस बिहार में देवी सरकार बूथ में आखिरी कील कहा गया। उस चुनाव के बाद कभी राबड़ी देवी सत्ता में नहीं लौटी। हालांकि जनता ने त्रिशंकु विधानसभा का जनादेश दिया, फिर राष्ट्रपति शासन लगा और 6 महीने बाद फिर से चुनाव हुए। नीतीश कुमार तब से अब तक, बीच के कुछ महीनों को आप छोड़ दीजिए, तो सत्ता में रहे। 2005 से 2010 के बीच के उनके शासनकाल को सुशासन का तमगा मिला। नारे दिए जाने लगे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है कहा जाने लगा। लेकिन अब उस बहार के फूल के मुरझाने की बार बार खबरें आ रही। लगभग 19 साल बाद चक्र उल्टा घूम रहा है। सत्ता में नीतीश बाबू हैं, विपक्ष में लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव उसी नीतीश बाबू पर बिहार ही के कानून व्यवस्था बदहाल करने का आरोप लगा रहे हैं इस पर्चे के माध्यम से। जिन्होंने कभी जंगल राज के नारे पर चुनाव जीता था, आज उन्हीं पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आज सुबह 8:37 पर अपने 2 लंबे पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र किया। अपने पोस्ट की हेडलाइन भी लिखी, सुशासन का तथ्य, राम नाम सत्य। अब जब तेजस्वी यादव ने तथ्य की बात की तो कुछ आंकड़े अलग अलग वक्त में सरकारों ने जारी जो किए हैं उसे मैं आपके सामने रख देती हूं। और बिहार के आंकड़े 2004 में जब राज्य में देवी की सरकार थी, हत्या की घटनाएं दर्ज हुई थी और 2566
किडनैपिंग की वारदात, मतलब किडनैप किया जाता था और उसके बाद पैसे मांगे जाते थे। अपहरण की घटनाएं जो हैं वो देखिए, जो रंगदारी वसूली जाती थी वो 35 हुई। और याद रखिएगा इतना की कमाल। लेकिन जेडीयू लगातार ये दावा कर रही है कि लालू राबड़ी काल में बिहार में संगठित अपराध हुआ करता था। यादव ने इस बार नीतीश कुमार को उनके ही ब्रह्मास्त्र से चित्त करने की जो रणनीति की कि जो इस वक्त बिहार में सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए कौन कौन मैदान में है और उनके पास अपनी तिजोरी में कौन से आंकड़े हैं। शुरू करते हैं गूंज। सारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बस एक कन्हैया बिल्लारी साहब का मैं इंतजार कर रही हूं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी, पहली दफा गूंज में हिस्सा ले रहे हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। कांग्रेस से सुमन कुमार मलिक नेता हैं, जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। आरजेडी से शक्ति सिंह यादव जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और जनता दल यूनाइटेड से वरिष्ठ प्रवक्ता भी और नेता भी नीरज कुमार जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कहा, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिल्लारी, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। शुरुआत सबसे पहले नीरज जी आपसे होगी। पर्चा कह रहा है सुशासन का तथ्य, राम नाम सत्य। इससे पहले का भी एक दिखा दीजिए रुचा जी, 5 सितंबर का भी एक ट्वीट है, हमको लगता है वो भी देखना चाहिए इन लोगों को। 5 सितंबर का भी अपराध का एक ट्वीट है और उस ट्वीट का 75 आप देखिएगा। सौर बाजार सहरसा में है और उस ट्वीट में लिखा हुआ है खगड़िया। और चलिए आगे बढ़िए। 86 वैशाली हाजीपुर आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट, यह मामला कहीं जानकारी में नहीं आया। क्रम संख्या 1 पर अंकित घटना को फिर 19 पर भी दिखाया गया है। मतलब ये आप तेजस्वी यादव के ट्वीट के बारे में बता रहे हैं ना? जी मैं बता रहा हूँ। खगड़िया में सौर बाजार है, हम लोग जानते हैं कि उसके बाद 86 में आप जाइएगा कि वैशाली में 19 लाख की लूट, हाजीपुर ऐसा कोई मामले की जानकारी नहीं। क्रम संख्या 1 पर जो घटना है ठीक उसको रिपीट कर दिया गया 19 पर भी सेम। क्रम संख्या 11, 15 और 33, 11, 15, 33, इन तीनों का क्रम एक ही घटना को बताया गया है। तीनों एक ही घटना के बारे में कहा गया कि आपराधिक घटना हुई है। अच्छा, मिल गया। 2023 की घटना रूबिका जी, 2023 को घटना क्रम संख्या 44 पर जो है कि समस्तीपुर के रोसड़ा में 2023 की घटना आई है, उसको 2024 में दिखाया जा रहा है। क्रम संख्या 49 समस्तीपुर की घटना स्पष्ट ही नहीं हो रहा कौन सी घटना है। हाँ, तो अब मेरा सवाल केवल यह है, बिल्कुल आपने ट्वीट किया, आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन ट्वीट में अगर यह मेंशन कर देते तो आपको भी पूछने में अच्छा रहता हम लोगों से, घटनाओं पर आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की कि नहीं। अच्छा, क्योंकि एक्शन टेकन तो लिखे का नाम लिखेंगे नहीं, तो हम लोग अपने स्तर से पता लगाते हैं। और सीरियल भी इसका रहता, कहीं समस्तीपुर आ गया, एक बार मधेपुरा आ गया, मधेपुरा से पटना आ गया। तो मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आपराधिक घटना पर बहस हो तो अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई। दूसरा नीरज जी, पहले पर हमारे साथ यहाँ पर शक्ति सिंह यादव है, वो भी आप जानते हैं मंझे हुए खिलाड़ी है राजनीति के और वरिष्ठ नेता है आरजेडी के। शक्ति भाई कह रहे हैं आपने तो पर्चे में ही घपला कर दिया, जो मर्जी आ रही है वो डाल दिया आपने। रोका जी, मैं बड़ी धैर्य के साथ सुन रहा हूँ। 3-4 बिंदु 143 में 4 बिंदु पे आपत्ति उन्होंने दर्ज की। सौर बाजार हम लोग जानते हैं कि वो सहरसा में है, हो सकता है मैं इसका पता करूंगा मिसप्रिंट है या फिर कोई वो जगह का नाम। नंबर 1। नंबर 2, हाजीपुर वैशाली में है, वैशाली जिला है, हाजीपुर जिला नहीं है, वैशाली।
ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता है इसमें किसी को नहीं। जिस रोसड़े को उन्होंने रिपीटेशन की बात की है 23 को नहीं, वो वाजिब है, एक बार पुनः उसको सत्ता की जांच करनी पड़ेगी हम उस पर। लेकिन 3-4 इनकी आपत्तियां हैं। मैं 3-4 आपत्ति को प्रथम दृष्टिया में इनको थोड़ा देर के लिए दरकिनार करूं। हो सकता है मिसप्रिंट हो लिखने में भी पॉसिबल, लेकिन हाजीपुर की घटना वैशाली के जिक्र है तो वैशाली जिला है, हाजीपुर वैशाली जिला के अंदर है। समस्तीपुर में रोसड़ा है, सबको पता है। सौर बाजार पर इनकी आपत्ति है। मैं 3 बातें कर रहा हूं। बिहार में आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है, ये बात कबूलनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। इकबाल गिरे हैं, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। हम ये साफ करना चाहते हैं कि बिहार में कानून की राज की बात, 3 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अपराधियों को अगर आप निकालने के लिए कानून में बदलाव करिएगा तो अपराध बढ़ेगा। अपराधियों को आप छूट दीजिएगा चुनाव जीतने के लिए तो अपराध बढ़ेगी। अपराधी एक अन्य मार्ग में जाके फोटो खिंचाएगा तो अपराध बढ़ेगी। एक आपने शुरू में ही एक बात आपने कहा, दिखाया शुरुआती दौर में कि वो लोग फिरौती की बात। मैं एक बात जानना चाहता हूँ बड़ी अदब के साथ। हाँ। फिरौती के बारे में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, आज तक मैं ढूंढता रहा, खोजता रहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हमको फलना जगह से हमको संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई फरियादी कोई मुख्यमंत्री के यहाँ जाता हो और मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई करके शासन को कहता हो। मैं आपको एक बहुत शानदार एक नहीं मैं आप चूंकि उदाहरण मांग रहे हैं, भिलारी जी आ गए क्या हमारे साथ? जरा सुनिए, नहीं एक सेकंड शक्ति भाई, ये भिलारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सदमे में थी जब भिलारी जी ने बोला इसी किडनैपिंग के मसले में, बोले एक तो हमारा 5 लाख रुपया लेके भाग गया, तो हम क्या करते, हम उसको किडनैप कर दिया और हम उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक पैसा उसने नहीं लौटा दिया। ये रे भिलारी जी, पूछ लीजिए। इन्होंने बाकायदा कबूल किया है स्क्रीन पर। रूबिका जी, मैं आपके सवालों अरे आप ऐसे कैसे फिरौती कर सकते? बोले हमारा पैसा था, हमने कर दिया किडनैप। भिलारी जी बताइए, मैं झूठ बोल रही हूँ? चैनल ये नहीं था, वक्त यही था, डिबेट ऐसा ही था। भिलारी जी बताइए। रूबिका जी वो 3 लाख आपने घटा दिया, 8 लाख लिया था और मैंने जबरदस्ती पकड़ के रख लिया था, तो किडनैपिंग। हाँ तो अरे जबरदस्ती पकड़ना किडनैपिंग हुई ना भिलारी जी? टाइम कौन सा था मुझे बताइए। गांव में चलते रहता है। देखिए गांव में चलते रहता है शक्ति जी, गांव में चलता रहता है। रूबिका जी, अगर सत्य का प्रस्तुतिकरण करने में अगर हंसी आए, एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं भिलारी जी की बात का समर्थन करता हूँ। गांव कस्बों में कोई पैसा लेन देन करता है, नहीं देता है तो दबाव बनाता है, 5 आदमी लाके रखता है कि उसको परिवार को बुलाओ और पैसा करो। ये कोई हाथ में कानून लेता नहीं, क्योंकि गांव का बिहार का एक कल्चर है और कि जो लोग आदान प्रदान, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, जानवर के लिए पैसे लेते हैं, नहीं देते के शक्ति जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप कि कोई भी पकड़ के रख देगा और आप कह रहे हैं कि ये कोई भी नहीं, बड़ी आम चीज है। आप तो देखिए, मुझे कहने गैर कानूनी, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक इसे किडनैपिंग कहते हैं। सुनने के लिए तैयार होइएगा। आपने व्यवहारिक बात पूछा, हम एक कानूनी बात मैंने नहीं कहा। तो आपने इसको व्यवहारिक बनाया, यही तो आरोप आप पर लगाते हैं कि आपने किडनैपिंग को व्यवहारिक बना दिया। मैंने नहीं बनाया व्यवहारिक, आज भी वही व्यवहारिकता का काम। मैंने आपको जीता जागता उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं आज वो पर्चा, देखिए अगर आप कानून व्यवस्था के लिए लड़ेंगे तो आपको क्या लगता है, एक एंकर होने के नाते, चौथा स्तंभ होने के नाते मैं आपके साथ खड़े नहीं रहूंगी? शक्ति सिंह यादव जी, बिहार में लॉ कानून का राज रहे, इसके लिए तो हम दोनों लड़ेंगे और जो सरकार है उससे लड़ेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त ये पूरी पर्ची को पढ़ के, पहली नहीं वो तो 5 सितंबर की पर्ची को पढ़ के नीरज जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसी में घपला कर लिया है। अब मैं डिबेट को शुरू करूं शक्ति जी, बस आपकी इजाजत से शुरू करूं। उससे पहले मेरे 2 और मेहमान, कुंतल जी भी यहाँ पर बैठे हुए। कुंतल जी, सब कुछ सुन लिया आपने, चाहे वो किडनैपिंग हो कि हत्या हो कि लूट हो कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, इस वक्त निजाम नहीं नजर आ रहा है नीतीश बाबू के कंट्रोल में। रूबिका जी, नीरज जी ने आपको कुछ तथ्य बताए। आजकल बिहार के नेता प्रतिपक्ष एक बहुत भारी सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। सुबह उठते हैं,
कहीं से एक ट्वीट उन्हें दे दिया जाता है और नेता प्रतिपक्ष जो कि एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं बिना उस ट्वीट को देखे सुने रीट्वीट कर देते हैं और पूरी की पूरी पार्टी उसके इर्द गिर्द उसको डिफेंड करने में लग जाती है। सुबह आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको पूरा अधिकार है, अगर बिहार में अपराध बढ़ रहा है तो आप उस पर उठाएं सवाल, परंतु जब नेता प्रतिपक्ष ही मनगढ़ंत बातों के साथ सवाल उठाएंगे, नेता प्रतिपक्ष एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में कानून और व्यवस्था पे तेजस्वी यादव जी सवाल उठाते हैं तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आप 15 साल 1990 से 2005 आपकी पार्टी की सरकार और कोइंसिडेंटली आपके माता पिता मुख्यमंत्री, उस समय बिहार में जो हालात थे, हाई कोर्ट को कह देना पड़ा था कि भाई बिहार में जंगल राज आ गया है। पहले आप उस जंगल राज के लिए बिहार की जनता से माफी मांगे। बिहार में उस वक्त जो चीजें हुई थी, बात कर रहे हैं शक्ति जी, अपहरण को तो इनके समय में उद्योग का दर्जा मिल गया था, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन बिहार में आपका राज था और बिहार में अपहरण को लगभग सामाजिक रूप से उद्योग का दर्जा मिल गया था। कुंतल जी कह रहे इंडस्ट्री बन गई थी किडनैपिंग की। मैं नहीं कह रहा हूँ, झूठे परसेप्शन का मैं कोई बात नहीं कहूँगा। पता नहीं इनको जानकारी है कि नहीं है, मैं इनकी जानकारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम के एक खास अंचल के उनके व्यवहार पर यह टिप्पणी की, लेकिन सेंटर होम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन सरकार पे टिप्पणी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हमें है तो गवर्नमेंट के अंदर वो सारी बातें एक अंचल पर टिप्पणी थी। आप पूरी चीजों को जानने की कोशिश, नैरेटिव सेट किया आपने कहा उद्योग, अरे अपहरण उद्योग तो आज चल रहा है भैया। अरे आज तक आपने स्टेशन मास्टर के हत्यारे को ढूंढ नहीं निकाला, सबको छोड़ना पड़ गया। कितना हाई प्रोफाइल वो मर्डर था, सारे हाथ जा रहे थे उन लोगों के पास जो सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा देते हैं। कौन है रुपेश के हत्यारा, बताए इन्वेस्टिगेशन के अंदर में। कोर्ट में क्यों नहीं गया, क्यों कहा गया कि लिपि सिंह के मामले में क्यों चुप्पी साधी गई? 3 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ रूबिका जी, क्या एक सवालों का जवाब देना पड़ेगा? क्या जवाब दीजिए कुंतल जी। रूबिका जी, शक्ति जी, आप जब तथ्यों को बता रहे हैं तो ये भी तथ्य बताएं कि उन 15 सालों में बिहार में 118 नरसंहार हुए थे। 118 नरसंहार, हजारों लोग आपके शासनकाल में जातीय संघर्ष में बलि चढ़ गए थे। आप गुनहगार हैं उन अनाथ बच्चों के, उन विधवाओं के जो आपके यहाँ नरसंहार में अनाथ और विधवा हुए। और मैं आपको याद दिला देता हूँ शक्ति जी, चंपा विश्वास के ये अपने आप में भारत में इकलौता केस था। नहीं शक्ति जी, जवाब देना होगा। एक IAS अधिकारी आते हैं बिहार में काम करने और उनकी पत्नी, उनकी माता और उनकी बेटी के साथ आपके MLA के करीबी रिश्तेदार वर्षों तक बलात्कार करते आते हैं। उस बात की माफी आपको माननी होगी। शिल्पी गौतम, शिल्पी गौतम क्या हुआ? आप लोग यही तो कर रहे हैं, एक एक केस लेकर जो बैठे हुए हैं। दोनों महानुभाव रुक जाइए। नहीं रुबिका जी, अमीर आयोग शक्ति जी किसने किया? हाँ, ये जांच मैं कह रही हूँ, आप लोगों को इसीलिए तो बुलाया है। कर लीजिए ना डिबेट। मैं तो ये जानना चाहती हूँ और बिहार की जनता भी ये जानना चाहती है कि आपका शासन कि इनका शासन कौन सा है कुशासन, किसकी बात हो रही है। और मैं कैसे तय करूं सर, ये तो जनता को तय करना है। कुशासन सुशासन कौन सा है ये मुझे बता दीजिए। जवाब को देना पड़ेगा ना। आप दोनों एक दूसरे से जवाब मांग रहे हैं ना। जवाब को देना पड़ेगा बेलारी जी, जवाब को देना पड़ेगा ना। बेलारी जी, उन 118 नरसंहारों के लिए सुनिए सर, एक थर्ड एम्पायर भी ना। सुमन जी, बस आपके पास, लेकिन बेलारी गांधी को अपने पार्टी में मिलाया है। गांधी की तरह उनकी छवि है सुनील पांडे, वो गांधी हैं, वो मिला दिया बीजेपी। देखिए ये जो जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं ये ईमानदारी से कहें कि हम ठान लें कि उनको घोषित क्रिमिनल हैं, लोग क्रिमिनल हैं, उनको पार्टी में नहीं लेना है। हम टिकट भी नहीं देंगे, अगर हैं तो निकाल देंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रूबिका जी, ईमानदारी की बात यही है कि अभी क्राइम बढ़ा है, इसमें कोई ब्यौरा नहीं है।
लेकिन अभी भी जो लालू राबड़ी का राज था, जो फियर साइकोसिस रहता था, अभी वो नहीं पहुंचा है, वो नहीं है। रात में भी घूमने पर डर नहीं लगता है वो, लेकिन क्राइम बढ़ा है, बहुत बड़ा है, अनसेफ मतलब हो गया है पटना तक, लेकिन वो अभी फियर साइकोसिस नहीं है जो लालू राबड़ी के 15 साल में करेंगे, वो वैसा नहीं है, अभी भी वैसा नहीं है। रात में आदमी शादी ब्याह में गया, कहीं गांव में भी गांव चला जाए, वो अभी नहीं है, जबकि लालू राबड़ी के राज में ऐसा नहीं था, नहीं जाता था, जहाँ था वही सो जाना है। बताइए शक्ति जी। बिल्कुल, मैं इनको खिलाड़ी जी ने जो बातें उठाई, रूबिका जी, उस जमाने में कम्युनिकेशन का कितना अभाव था जाने आने में। रात जो लोग रात के डर, क्या पटना में लोग घूमते नहीं थे? हम लोग पटना में घूमते नहीं थे क्या? कौन लोग पटना में 12 बजे थे ना? नहीं 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 नहीं, इनोसेंट पीपल। कौन पटना में? बोलने के लिए बोल देंगे, अलग बात है। पटना में घूमता था। हम एक सवाल, एक ईमानदारी से एक बात उन्होंने कह दी, जिन्होंने कहा क्रिमिनल को मत दीजिए, ठीक है, उधर मत जाइए पहले शक्ति भाई, ना ना आप उधर मत जाइए, मैं वो तो बड़ा राम राज्य वाली परिकल्पना हो जाएगी। पूरी बात तो सुन तो लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए ना। क्या डर लगता था? आप ये कह रहे हैं कि 2005 में, हाँ वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि 2005 में कम्युनिकेशन बड़ा अजीब सा था, वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग। पहले सुनिए ना शक्ति भाई, मैं सुन लूंगी, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। 2005 में मैं तो उदयपुर में बड़ा अच्छे से घूम फिर सकती थी, भले मोबाइल फोन हाथ में नहीं था। खिलाड़ी जी पत्रकार तो है ही है, शिष्टाचार पत्रकार हैं, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। खिलाड़ी जी को ज्ञात होगा, इसी पटना के पौष इलाके में डाक बंगला में बीच दोपहर में लड़कियों को नंगा करने की कोशिश की गई। किसकी सरकार? वो डर लगता था कि नहीं? अगर पटना में चलने के क्रम में आज भी रात में हत्या होती, लोग डर, आज तो डरे हुए हैं। आज आपको चारों तरफ पटना में पहले कौन डर रहा था? पटना में कितनी हत्याएं हो, जरा निकाल तो लीजिए पटना का हत्या कराप वाली, 90 से लेकर 2005 वाली, अब 2005 से लेकर 2024 वाली निकाल लीजिए। देखिए, एक परसेप्शन बिल्डअप जिन लोगों ने करने में अपनी लगातार कोशिश की थी, उसका लाभ भी कुछ लोगों ने प्राप्त किया था। नीतीश, आज भी लोग कुछ कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन बिहार के अंदर में एनसीआरबी के आंकड़े लेकर बैठी हुई हूँ मैं। और खिलाड़ी जी नहीं, एक सेकंड रुकिए। और 2004-2019, हाँ ये देखिए पिंक कलर से हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है। 2004 में राबड़ी की सरकार में 1,15,216 अपराध हुए थे, 1,97,935 प्लस 35% यहाँ पर इंक्रीमेंट दिख रहा है शक्ति भाई, नो डाउट अबाउट इट, अपराध बढ़ा है। लेकिन यहाँ देखिए आप, बलात्कार जो कि 1063 हुआ करते थे, -30% की यहाँ पर घटा है, 730 है। और इस बीच में जनसंख्या भी बढ़ी है। अच्छा, पैसों के लिए अपहरण 2004 में राबड़ी देवी की सरकार में 411 और आज 2019 में 43 है, -875%। और अभी तो और 35 होगी, ये 2019 का मैं गिन के बता रही हूं। और ये नहीं कह रही हूं कि अपराध यहां पर बढ़ा नहीं, अपराध कुल मिलाकर +35% दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो फियर साइकोसिस जिसका भिल्लारी जी जिक्र कर रहे थे कि स्टेशन पर है तो वहीं रुक जाना, आज कितने किस ले जा रहे हैं? ओके, आज कितने किस ले जा रहे हैं? कोई परसेप्शन नहीं। ऑलराइट, माफ करिए, आप ये कह रहे हैं परसेप्शन। प्लेटफार्मों ने नीरज जी बोलो, इससे पहले कांग्रेस के नेता सुमन कुमार मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। सुमन जी, किस वाली साइड खड़े रहेंगे, अपराध है कि नहीं है? जी, निसंदेह अपराध है और अपराध की संख्या दिनों दिन उसमें वृद्धि हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है रुबिका जी, आप देश के बहुत बड़े चैनल की बड़ी पत्रकार हैं और देश के सामने क्या हो रहा है ये आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम प्रवक्ता हैं या नीरज भाई पार्टी के जो नेता हैं प्रवक्ता हैं, या शक्ति भाई हैं, कुंतल जी हैं, हम लोग जो भी बोलें, लेकिन एक आप चौथे स्तंभ के रूप में देश में कहाँ क्या हो रहा है ये आप बखूबी जानती हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा ये कहना है कि नीतीश जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 0 टॉलरेंस पर हम एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जहां अमन चैन हो, शिक्षा मिले, रोजगार मिले और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो कि लोग भय से मुक्त होकर घूम सके। लेकिन क्या स्थिति है ये आप भी जानते हैं। प्रतिदिन आप अखबार खोलिए
पहला पेज उठाइए और लॉ एंड ऑर्डर का जो गिरता हुआ स्वरूप है वो आपके सामने नजर आएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, हमारा कहना है कि ठीक है, आप पिछली सरकार से लोगों को डरा के आप सरकार में आए, आप सत्ता में आए। तो जब आप सत्ता में आए रूबिका जी, तो जो लोग आपसे उम्मीद कर बैठे थे, आज तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, रोजगार की संख्या बढ़ा देंगे, महंगाई से मुक्त कराएंगे। वही बिंदु है आज के डिस्कशन का, वही बिंदु है नीरज जी। आप लोग तो ये कह कर आए थे कि तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने लोगों से जो वादे किए थे वो पहले तो क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस आधार पर सत्ता में आने का आपने रास्ता खोजा, क्या आप लोग वही लौटा रहे हैं? ओके, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सुमन जी, उसी बात को आगे ले जाइए। नीरज जी पूरी बात मुझे कहने दीजिए। तो उसके बाद आए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपहरण का जो कॉलम रहता था गृह विभाग का, पुलिस विभाग का, अपहरण सामाजिक जकड़न का भी प्रमाण होता है। शादी विवाह बहुत तरह के मामले प्रतिवेदित होते थे। कोई घर से भाग गया, फिरौती के लिए, ये जब हम लोग सरकार में आए तब सरकार ने उसकी समीक्षा शुरू की। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि जो आपने 5 सितंबर को ट्वीट किया, हमने यह कहा खगड़िया सौर बाजार का नहीं, हमने कहा कि एक ही घटना को बार जिक्र भी करते हैं आप जैसे 1 नंबर पर जो है उसको 19 नंबर पर भी लिख दिए है। आप 11, 15, 33 एक ही घटना को 3 तरह से जिक्र कर दिए है। सवाल है कि अपराध पर कम से कम माननीय तेजस्वी यादव जी अभी दुबई में है, राघोपुर में बाढ़ आया हुआ, बाढ़ मेरे पास डेटा है सामने में, 9,887 लोगों को सरकार भोजन करवा रही है। उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। खैर वो विदेश गए, इससे हमारा कोई मतभेद नहीं है, उनका विषय हो सकता है। दूसरा, आपने कुछ काम तो मेरा हल्का कर, लेकिन उसके बावजूद हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि कानून का कोविड काल आ गया ना, अब तो जैसे कोई नहीं निकल रहा होगा घर से, दहशत में है। और अपराध के दर के मामले में प्रति लाख की जनसंख्या के दर पर ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। और मैं यह कह रहा हूं कि जब तेजस्वी जी राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, कहिए तो उसका भी डेटा हम पढ़ दें कि जब उस समय महागठबंधन की सरकार थी, सुमन मल्लिक जी हमारे लोग के भाई, उनकी भी सरकार में शामिल थे, तो उस समय तो कभी कानून के राज पर सवाल नहीं खड़ा करते थे। 8,432 हत्या हुआ था, तो उस समय क्यों नहीं बोले थे? और अपराध के खिलाफ महिला दर, और दूसरा अपराध बढ़ने का एक और कारण जिसको दर्ज होता है, स्पेशल लॉ बिहार के अंदर बना है शराबबंदी का, उसके चलते अगर वो मुकदमा भी दर्ज होगा, वह भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो नेचुरल है कि बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी उसकी। लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए तो राष्ट्रीय स्तर पर कॉग्निजेबल ऑफेंस का रेट है 422। नहीं, मैंने आपका क्लैरिफिकेशन बहुत शिद्दत से सुना और बाकियों को भी सुना। नीरज जी, आप ये कह रहे हैं, एक तो ये शराब वाली बात तो कहिएगा मत। मैं जब बिहार की धरती पर गई हूँ, मुझे हर आदमी ने कहा है, हर आदमी ने, कि यहाँ शराबबंदी सिर्फ नाम भर की है। फोन कीजिए, कौन सी ब्रांड चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, वो आपके घर पर पहुंच जाएगी। नीरज जी बता दीजिए। जरा सा हम आपसे नहीं, एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं बोल के निकल जाइएगा रूबिका जी। मैं बिल्कुल नहीं निकलूंगी। गुजरात के अंदर कोई बात आप बोलने नहीं देते हैं, बोलने तो दीजिए, हमको भी बोलिए अधिकार दीजिए ना। बोलिए। गुजरात के अंदर शराबबंदी है, वर्धा के अंदर शराबबंदी है, वहां तो अवैध शराब का व्यापार नहीं होता होगा, व्यापार कहीं नहीं पकड़े गए होंगे, कोई जहरीली शराब की घटना नहीं हुई होगी। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वर्धा में भी हो रहा है और चूंकि गुजरात में भी हो रहा है, तो आप बोलने तो दीजिए। मैं तो बोलने दे रही हूँ, मैं आपसे सवाल भी ना करूँ, बात तो सच है ना। शराबबंदी की मेरा जवाब नहीं, मैं सुनूंगी आपका सवाल शराबबंदी और जवाब भी सुनूंगी, लेकिन शराब पर आप डिबेट कराइए। सर देखिए, मैं सिर्फ शराब पर नहीं डिबेट करा रही हूँ, मैं अपराध पर डिबेट करा रही हूँ। जिस पर आप ताल ठोक रहे हैं वो शराबबंदी ग्राउंड जीरो पर फेल है,
और मैं इकलौती नहीं कहूंगी यहाँ पर। आप कह रहे हैं गलत बात है, परसेप्शन हो सकता है, परसेप्शन नहीं है सर। आप कहें शराब पिला करके समाज का निर्माण नहीं होता है। मैं यही चैलेंज शुरू कर देती हूँ ना सर, मैं यही चैलेंज। अरे आपका फैसला, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि गलत है कि सही है, आपका फैसला, आपकी नीयत सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शराबबंदी इज अ फेलियर सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फोन कीजिए, आपके घर पर शराब आ जाएगी। चला रही है ना, आप ताल ठोक के पटना के बंगला चौराहा पर बुलाइए कि ताल ठोक के आइए और शराब पीजिए, हाँ। तो मैं जानूंगा। ओके, शक्ति सिंह यादव जी, क्या गलत है, क्या ये बात गलत है? आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं ना, कार्यक्रम अगर मैं बुलाऊंगी आपको लगता है कि बिहार में मौजूद वो शराब पहुंचाने वाला इतना भोला होगा कि वो ताल ठोक के आ जाएगा पटना के चौराहे पर? गजब कर रहे हैं आप। बिहार की बेटियों की इच्छा पर हुआ है। ओके, शक्ति यादव, नहीं नीरज जी, आपको ये सवाल छूटते हुए लग सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो फैक्ट कहने से नहीं रुकूंगी। द फैक्ट इज शराबबंदी नीयत आपकी भले ही अच्छी हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो हमको भी मालूम है। शक्ति यादव, बड़ी ईमानदारी से आप हमारे कार्यकाल के बारे में आंकड़े दिखाते हैं, झारखंड बिहार एक, हम कभी इस पर हमने कभी अपनी नाराजगी प्रकट नहीं की। हमने इन बातों को जहाँ लगा, नीरज जी रुकिए, नीरज जी रुकिए, हमने एक बात को सुना। बड़ी ना मैं म्यूट नहीं की है, मैंने म्यूट नहीं की नीरज जी, मेरी आदत ही नहीं है। एक बात नीरज जी, मेरी आदत ही नहीं है। मैं सुनिए, शक्ति शक्ति भाई एक सेकंड रुक जाइए, शक्ति जी एक सेकंड रुकिए, नीरज जी मेरी बात, शक्ति जी रुकिए एक सेकंड रुकिए। नीरज जी एक बात मैं आपको बता दूं, मैं वो एंकर हूं जो कभी भी किसी आवाज को बंद करना पसंद नहीं करती। मैं इकलौती वाहिद वो एंकर हूं जो ये ताल ठोक के कह सकती है कि मेरे डिबेट में कोई किसी को गाली नहीं देगा और कोई अपनी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इतना तो मैंने कमाया। सुनिए ना, अगर आप ताल ठोक के कह रही है ना, तो हम भी आपको ताल ठोक के कह रहे हैं। आइए पटना जंक्शन पर खड़ा होइए, कहिए कि आओ बिहार में शराबबंदी लागू है, हाँ। आओ चौराहे पर आके शराब पियो। अगर हाँ। हिम्मत है बिहार में तो ये चैलेंज नहीं है ना, खोल के नहीं पीने की बात, ये चैलेंज नीरज जी गलत दे रहे हैं आप ये कहिए कि रूबिका लियाकत, आप एक हिडन कैमरा लाइए, आप किसी घर से एक नंबर को कॉल कीजिए और उसे कहिए कि तू आकर मुझे यहाँ शराब दे जा और ये ब्रांड की शराब दे जा। क्या वो दे जाता है कि नहीं दे जाता है? ये चैलेंज मुझे दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूँ। अरे इसका तो इस्तेमाल हम जम्मू कश्मीर के सीमा पर करते, बांग्लादेश की सीमा पर करते। क्या देश का सैन्य बल, सुरक्षा बल हमारा लड़ रहा है, हाँ? नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। किसका हिडन कैमरा था? अरे हिडन कैमरा, अरे सर कोई ऐसे थोड़ी आ जाएगा। नीरज जी आपको क्या लगता है चोर को आना होगा, हाँ? कोई अपराध करने वाला होगा, आप भले ही नहीं मानिएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जो नियत है वो गलत। ना अब हो रहा है, मैं तो कहूँगी सर हो रहा है, क्यों झूठ बोलूंगी मैं इस मामले में? नहीं आप रुक जाइए नीरज जी, मैं अच्छा ठीक है, मैं बिहार की नहीं हूँ ना, आप मुझसे इस बारे में डिबेट कर सकते हैं। शक्ति सिंह यादव, भिलारी जी, कुंतल जी, सुमन जी सब यहाँ पर मौजूद है। मैं कह रही हूँ कुंतल जी फिर भी आपकी बात से अग्री यहाँ ऑन एयर नहीं करेंगे। शक्ति यादव बताइए। मैं 3 बातें कहूँ बहुत ही संजीदगी के साथ, क्योंकि आपने बहस रखा है कानून व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था मर चुका है, अपराधियों के सामने शासन ने घुटना टेका। नंबर 1, आपने कहा शराब, बिहार में शराबबंदी एक पैरेलल इकोनॉमी है, नो डाउट। शराबबंदी चाहती थी सरकार, 15 में हम लोगों ने लागू किया था, वो पूरे तौर पर लागू नहीं हो पा रही, इसलिए कि सत्ता संरक्षित, जब व्यापारियों का संरक्षण सत्ता की तरफ से मिलेगा, जब कोई शराब का व्यापारी जाकर के फोटो खिंचाएगा नेतृत्व के सामने, शराब व्यापारी उत्तर बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो मंत्री होगा उसके भाई के स्कूल में शराब पकड़ा जाएगा, बोचा थाने में कांड दर्ज होगा, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि शराबबंदी कानून बिहार के अंदर लागू हो जाएगा? हमने शराबबंदी कानून लाई, लेकिन शराबबंदी कानून यहाँ दम तोड़ चुका है, पैरेलल इकोनॉमी है। आज के डेट में अगर कोई बिहार में शराब को खोलने की बात कहेगा तो रिवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा उन व्यापारियों के द्वारा कि शराब खुला बंद रहने दो, क्योंकि उसके राजस्व पर एक हमला हो।
तीन बातें आपने ले गए कानून व्यवस्था पर। हमने शुरू में एक बात कही कि अमीर दास आयोग को आते आते किसने भंग किया? वो सारे कल्प्रिट, इनके ऊपर कई संगीन आरोप थे। हाँ। उनके नाम इन्वेस्टिगेशन में आयोग में आ रहे थे, उस आयोग को भंग किया। नंबर 1। नंबर 2, 2005 के शासन काल में नीतीश जी के सत्तासीन होते हुए कौन बाहुबली थे जिन पर अपहरण के बड़े बड़े आरोप थे? उन्हीं के संरक्षण से, उन्हीं के सहयोग से आप जो बात ये कह रहे हैं, अपहरण का, अपहरण करने का, आप जो ये बात कह रहे हैं, सबका आरोप था। नहीं ये आरोप जितने भी थे, लेकिन भिल्लारी जी ने एक बात की और वो बहुत ही कड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अपराध बड़े नहीं है, इसीलिए कड़ी बात कर। उन्होंने कहा कि अपराध भले ही बड़ा है, लेकिन वो खौफ जो आपके टाइम में हुआ करता था, वो खौफ अभी सर नहीं चढ़ा है। कुंतल कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंतल कृष्ण। रूबिका जी, देखिए, मैं बड़ी बेबाकी से आपके शो में एक बात कहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं है कि जीरो क्राइम स्टेट है, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर जब हम क्राइम की, जब हम अपराध की बात करते हैं, तब हम कंपैरेटिव बात करते हैं। आपने अभी एनसीआरबी का डेटा दिखाया, आपने डेटा दिखाने के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं, डेटा भी इस बात को कहता है कि इनके राज में, यानी 2004 को अगर आप 2024 से कंपेयर करें तो बिहार में आज भी कंपैरेटिवली बहुत कम अपराध है। एक बात और रूबिका जी, जो बड़े माइनर बात है पर हम लोग इसको मिस कर रहे हैं। 2004 में बिहार की जनसंख्या थी 8.3 करोड़, आज बिहार की जनसंख्या है लगभग 14 करोड़। और जब हम लोग साइंटिफिकली बात करेंगे तो पर लाख, अगर हम हत्या की बात करते हैं तो 2004 में पर 1 लाख पे हत्या के मामले थे 4.5, और आज पर लाख पे हत्या के मामले हैं 2.2। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं जो आप एनसीआरबी के डेटा से कर सकती हैं। तीसरी बात रूबिका जी, 2004 में ये बड़ी सामान्य सी बात थी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी के राजकाल में, राजद के राजकाल में थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, जीरो एफआईआर का कंसेप्ट नहीं था, एफआईआर का कंसेप्ट नहीं था। और इसीलिए आप हमारी सरकार आई, अपराध जो है उसका ग्राफ बढ़ा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, यानी ये बात, केस रजिस्टर ज्यादा हो रहे हैं। एक पॉइंट है रूबिका जी, उस समय अपराध होने के बाद आपको पता है अपराध की गुहार लगा करके पटना के एक बड़े डॉक्टर साहब का अपहरण हो गया। अपराध की गुहार लगा करके तो सासाराम में डॉक्टर का अपहरण हुआ, सीएम हाउस में पाए गए। ये है फियर साइकोसिस, ये है फियर साइकोसिस। बच्चा अगर समय से स्कूल से नहीं लौटाता था तो गार्जियन परेशान हो जाते थे कि कहीं बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया है। ये है फियर साइकोसिस। बच्चों को लोगों ने बिहार से बाहर हॉस्टल्स में रखना शुरू कर दिया था। ये है फियर साइकोसिस, इसको कहते हैं फियर साइकोसिस। और ये फियर साइकोसिस देन थी लालू राबड़ी के राजद के जंगल राज की। नहीं, एक सेकंड, उसी फियर साइकोसिस पे आ रही हूँ। शक्ति जी रुक जाइए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत डिटेल में आप सबसे बात की है। कन्हैया भिल्लारी जी, ये जो बिंदु इस वक्त दिख रहा है कि तेजस्वी यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो तो दुबई में बैठे हैं, बाढ़ग्रस्त पूरा इलाका, नीरज जी कह रहे हैं वहां पर हम तो लोगों को भोजन करा रहे हैं, वो दुबई से ट्वीट कर देते हैं और काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो ट्वीट कर रहे हैं वो उन्हीं के जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए क्या नहीं दिख रहे हैं? भिल्लारी जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा।